नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को अच्छे से चला रहे होंगे। किसी भी तरह की कोई सलाह की आपको ज़रूरत हो, किसी चीज़ में आपको कन्फ्यूज़न हो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो आप लोग मुझे भी कमेंट कर सकते हैं। रिप्लाई मैं आप लोगों को ज़रूर करूँगा और वीडियो के माध्यम से करूँगा। चलिए, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो देख लेते हैं। कमेंट के ऊपर ही होने वाला है क्योंकि कमेंट्स वाली सीरीज़ ये चल रही है। तो कमेंट जो मैंने आज की वीडियो के लिए पिक किया है वो रश्मि राघव करके एक चैनल से कमेंट आया है। इनका कहना है कि नमस्ते भैया, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और आपका वीडियो देखती हूँ जिससे मुझे म्यूचुअल फंड के बारे में पता चला। मैं 2 लाख रुपए लमसम करना चाहती हूँ इंडेक्स फंड में। यूटीआई इंडेक्स फंड के बारे में बताइए। 15 साल के लिए इनको इन्वेस्टमेंट करना है। चलिए रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं सभी व्यूवर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए बात करते हैं आपके कमेंट पर। और आप एक हाउसवाइफ है और आपने इन्वेस्टमेंट का सोचा, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। देखिए, सभी लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट को लेकर, तभी जो हमारे फ्यूचर के फाइनेंशियल गोल्स होंगे उनको अचीव करने में हमें हेल्प होगी। क्योंकि देखिए, अभी से शुरू करेंगे थोड़ा थोड़ा, जिसकी जो भी एज है, थोड़ा थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आप शुरू कीजिए। आपको फ्यूचर में अच्छे बेनिफिट्स यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट को लेकर ऑप्शंस अगर आप ढूंढेंगे, रियल इस्टेट का ऑप्शन हो गया, उसके लिए आपको पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन यहाँ आप थोड़े थोड़े पैसे से ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और लगभग हर एक सेक्टर में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें भी समझनी बहुत ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पूरा पैसा आपका इस तरह के स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट हो जाएगा जहां आपके पैसे पर ग्रोथ ही नहीं होगी। अगर ऐसा होता तो म्यूचुअल फंड, अभी तक लोग इतना पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करते। म्यूचुअल फंड का तो नाम ही शायद ख़त्म हो गया होता। लेकिन अगर आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड में फंड्स कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, काफ़ी पैसा लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और देखिए, आने वाले टाइम में ये हमें अच्छे बेनिफिट्स भी बनाकर दे सकता है। म्यूचुअल फंड में ऐसी पोटेंशियल है कि हमें वो अच्छे बेनिफिट्स दे सकता है। इसीलिए मैं तो सभी से कहता हूँ कि आपकी सैलरी या कम है चाहे ज़्यादा है, आप थोड़े थोड़े पैसे निकालिए, इन्वेस्टमेंट ज़रूर कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, इनको इन्वेस्टमेंट करना है लमसम। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है मेनली वो लमसम के ऊपर ही होने वाला है। फंड्स इन्होंने खुद से सिलेक्ट किया है। ये निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। काफ़ी बढ़िया इनका, देखिए सभी का जो रिस्क लेने की टॉलरेंस है सभी की अलग अलग होती है। इन्होंने अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से अपना फंड चूज़ किया है। मैं तो वैसे वीडियोज़ में बोलता भी हूँ कि अगर आप कंटिन्यू मेरी वीडियो देखेंगे तो आप फंड सिलेक्शन खुद से सीख जाएंगे। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि मुझे बताइए कि मैं कौन सा फंड लूँ, आपको आइडिया इतना हो जाएगा। उसके बाद भी कन्फ्यूज़न रहता है तो आप लोग कमेंट मुझे कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। चलिए, और देखिए कल मैंने एक वीडियो भी बनाया था डेट फंड के ऊपर और म्यूचुअल फंड में जो हमारा प्योर इक्विटी फंड है, दोनों में क्या डिफरेंस है, तो उससे भी आप आइडिया ले सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। और इस वीडियो को काफ़ी लोगों ने, कल की वीडियो को पसंद भी किया। काफ़ी लोगों के कमेंट आए कि सर बड़ा क्लियर तरीके से आपने बताया। तो देखिए, मैं तो कोशिश करता हूँ कि आपको सभी चीज़ें मैं क्लियर तरीके से बता सकूँ। फिर भी कोई ना कोई कन्फ्यूज़न रह ही जाता है तो आप लोग उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, लमसम करना है इनको और करना किस में है वो इन्होंने खुद से बताया है, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। पहले हम ये समझेंगे कि यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड कौन सा ये फंड है, क्या इसके बेसिक्स क्या है फंड के, और क्या ये फंड मेरे लिए भी सही रहेगा। क्योंकि देखिए, हर एक फंड हर एक के लिए सही नहीं हो सकता। चलिए, भवानी दास जी का भी कमेंट आया कि सर आपने बहुत अच्छी वीडियो बनाई, म्यूचुअल फंड और डेट इक्विटी में जो आपने डिफरेंस है वो अच्छे से बताया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक अच्छी कोशिश आप ही लोगों के लिए यहाँ पर करता रहता हूँ। चलिए देखिए, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, इसका थोड़ा सा बेसिक्स हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखिए, नाम से ही क्लियर है, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ये अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करेगा, इंडिया की, मैं लिख ही देता हूँ, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में। इंडिया की टॉप 50, बस आपका पैसा और कहीं नहीं इन्वेस्ट होगा, केवल टॉप 50। जो भी रैंकिंग वाइज टॉप 50 पर रहेंगी कंपनी, अगर कंपनियां चेंज होती हैं तो आपका पैसा भी चेंज हो जाएगा। केवल उन्हीं कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट रहेगा। अब बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि मारुति सुजुकी हो गई, एचडीएफसी हो गई, आईसीआईसी हो गई, एसबीआई हो गई, जो भी रैंकिंग में 50 पर आएगी उन्हीं कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाएगा।
बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स ये हैं कि आपका पैसा स्मॉल कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं होता, केवल लार्ज कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट होगा, क्योंकि AUM के हिसाब से देखें तो काफ़ी बड़े साइज़ की ये कंपनीज यहाँ पर होती हैं। अब देखिए पैसा डूबने का खतरा कितना है। जब बात इंडिया की टॉप 50 कंपनीज की हम लोग करेंगे, अगर टॉप 50 कंपनीज ही इंडिया की दिवालिया हो जाएं तो हमारी कंट्री की हालात भी क्या हो जाएंगे, ये भी आप समझ सकते हैं। तो अगर आप लोग थोड़ा सा कम रिस्क के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, करना इक्विटी में ही इन्वेस्ट है लेकिन रिस्क थोड़ा सा आप कम चाहते हैं, तो आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को देख सकते हैं। बल्कि मैं तो सजेशन ये भी देता हूँ कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, लॉन्ग टाइम के लिए भी बना रहे हैं, उसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी लाने के लिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को ज़रूर शामिल करना चाहिए। चलिए, और एक चीज़ का बेनिफिट आपको यूटीआई निफ्टी 50 में ये भी होता है कि यहाँ आपको एक्सपेंस रेशियो बहुत कम चार्ज किया जाता है। चलिए और डिटेल में जानते हैं यूटीआई निफ्टी 50 के बारे में। चलिए सबसे पहले फंड साइज देखेंगे, कितना पैसा लोगों ने फंड में इन्वेस्ट किया है, उसके बाद काफ़ी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी। चलिए फंड साइज देखते हैं। फंड साइज देखिए काफ़ी बढ़िया है इसका, 15,301 करोड़ रुपए, 15,301 करोड़ रुपए का फंड साइज है। एक्सपेंस रेशियो केवल और केवल 0.21% का हमें यहाँ देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे लार्ज कैप या मिड कैप से, उसके मुकाबले काफ़ी कम एक्सपेंस रेशियो है। और एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है फ्यूचर में, उतने ही बेनिफिट्स हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए होल्डिंग्स की अगर मैं बात करूँ, होल्डिंग्स तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि आपका पूरा पैसा लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट किया जाएगा, तो होल्डिंग्स में कोई ऐसी देखने वाली चीज़ नहीं है। देखिए होल्डिंग्स में आपका टोटली पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में ही इन्वेस्ट किया जाएगा, यही इसकी होल्डिंग्स है। तो होल्डिंग्स में कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिटर्न्स पर आ जाते हैं, क्योंकि ये एक मेन फैक्टर है जहां हमारा पैसा ग्रो होगा। देखिए लास्ट 5 ईयर्स के अगर आप CAGR रिटर्न्स देखें तो 16.43% के 16.43% के लास्ट 5 ईयर्स के CAGR रिटर्न्स हैं। तो रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया इस फंड ने बनाकर दिए हैं। और अगर मैं लास्ट के 10 ईयर्स के देखूं, थोड़ा सा बैक में चला जाऊं, लास्ट के 10 ईयर्स के रिटर्न्स भी देख लेते हैं इस फंड ने कितने बनाकर दिए हैं। उनकी अगर मैं बात करूं 14.68% के 14.68% के रिटर्न्स लास्ट के 10 ईयर्स में इस फंड ने बनाकर दिए हैं। लास्ट के 5 ईयर्स के रिटर्न्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि लास्ट के 5 ईयर्स में मार्केट हमारी काफ़ी बढ़िया रही है, काफ़ी बढ़िया ग्रो मार्केट ने किया है। और अगर आप लास्ट के 10 ईयर्स के देखें, थोड़ा सा पीछे चले जाएं, यानी कि अभी 2024 है, 2014 से 2024 तक या 2013 से 2023 भी आप कह सकते हैं, उसमें 14.68% का रिटर्न हमें देखने को मिला है। क्योंकि देखिए जितना टाइम लंबा होगा उतने ही ज़्यादा उतार चढ़ाव मार्केट हमारी देखेगी, उतना ही फ़र्क हमारे रिटर्न्स पर भी पड़ेगा। तो आप मानकर चलिए कि 14% का रिटर्न आपको इस फंड ने बनाकर दिया है पास्ट में। चलिए अब आप लमसम करते हैं, इसमें लमसम आपने बताया था 2 लाख रुपया का आपको लमसम इसमें करना है। यहाँ एक एग्जाम्पल हम लोग ये लेकर चल रहे हैं, 2 लाख रुपए का लमसम आप इसमें करते हैं। रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, देखिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, नॉर्मली 14% के आसपास के रिटर्न्स ही हमें यहाँ से मिलते हैं, 13 से 14 मिलते हैं, कई बार 15-16 तक भी चले जाते हैं। तो रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, ऑन एन एवरेज अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप 13 रख लीजिए जस्ट एग्जाम्पल के लिए, कम ही थोड़ा सा लेकर चलते हैं एग्जाम्पल के लिए। अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे तो पैसा आप ही का बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं तो थोड़े से कम पर हम लोग कैलकुलेशन यहाँ करेंगे। मान लीजिए 13% का रिटर्न भी आपको फ्यूचर में मिलता है। ड्यूरेशन जो आपकी है, आपने 15 ईयर्स की मुझे बताई है, इन 15 ईयर्स बाद आपके 2 लाख रुपए की वैल्यू क्या बन सकती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके लिए कैलकुलेटर, लमसम कैलकुलेटर की थोड़ी सी यहाँ पर हेल्प लेंगे ताकि एक सही अमाउंट में आपको बता सकूं। देखिए जल्दी डिजिटल बोर्ड जब मैं ले लूँगा ना, ये कैलकुलेशन भी मैं आपको यहीं करके दिखाऊंगा लाइव, क्योंकि कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि सर आप कैलकुलेशन जो कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है, आप थोड़ा सा रिटर्न्स घटा बढ़ा तो नहीं रहे। मैं रिटर्न्स कम कर सकता हूँ, ज़्यादा पर तो मैं कैलकुलेशन कभी भी नहीं करता। चलिए लमसम पर आ जाते हैं। 2 लाख का लमसम है, रिटर्न्स मैंने यहाँ 13% के रखे हैं और ड्यूरेशन आपकी 15 साल की है। देखिए 2 लाख रुपए की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 12,50,000 रुपये, 12,50,000 रुपये।
ये वैल्यू आपको देखने को मिल सकती है। और एक चीज़ आप और ध्यान रखिए, अगर आप देखिए आपकी जो ड्यूरेशन है वो 15 साल की है। अगर आप चाहें तो 1 लाख रुपए निफ्टी 50 में रखिए। 1 लाख रुपए, अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिव इन्वेस्टर है, थोड़ा सा रिस्क लेने में आप सक्षम हैं, तो आप 1 लाख रुपए किसी मिड कैप फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ड्यूरेशन आपकी काफ़ी बढ़िया है। 15 साल में मिड कैप से भी आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। देखिए अगर आप 1 लाख रुपए मिड कैप में डालते हैं, वो भी मैं एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ आपको, 1 लाख रुपए डालते हैं मिड कैप से, लॉन्ग टाइम में आपको 15 से 16% तक के रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए मिड कैप में डालते हैं, 15 साल के लिए 15% का रिटर्न आपको मिलता है, तो उस 1 लाख रुपए की वैल्यू आपको 8 लाख रुपए तक देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन करके भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। 15 साल की ड्यूरेशन है तो थोड़ा सा रिस्क आप मेरे हिसाब से ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप लोग मुझे दोबारा कमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।